वेलकम टू क्विकीज। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक सेलर को समंदर में फंसा हुआ देखते हैं। वो कंट्रोल रूम से हेल्प मांगता है। इतने में उस सेलर की नजर एक बहुत ही तेज रोशनी पर पड़ती है जो आसमान से आकर सीधा जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर वो काफी हैरान था। समुद्री वेव से टकराने की वजह से वो पानी में गिर जाता है। फिर जब वो ऊपर देखता है तो उसे काफी बड़ी चीज नजर आती है। वो सेलर वेव के जरिए बहते हुए एक लकड़ी पर आ गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सिटी में रहने वाले एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम होगार्थ था। वो अपनी मदर के साथ रहता था। उसके डैड यूएस मिलिट्री में पायलट थे। उसके डैड की डेथ एक कोरियन वॉर में हो चुकी थी। होगार्थ की मॉम एक छोटे से होटल में काम करती थी। होगार्थ एक स्क्विरल लेता है और उसे अपना पेट बनाना चाहता था, मगर उसकी मॉम इनकार कर देती है। अचानक से स्क्विरल बॉक्स से निकलकर होटल में घूमने लगती है। वो पूरे होटल में तबाही मचा देती है। जब होगार्थ अपने घर वापस आता है तो उसकी मॉम की कॉल आती है। वो बताती हैं कि मैं आज लेट आऊंगी। होगार्थ घर में टीवी देखने लगता है। अचानक उसके टीवी सिग्नल्स खराब हो जाते हैं। एंटीना को ठीक करने के लिए होगार्थ एक दरख्त पर चढ़ जाता है। अब वो देखता है कि सारी वायर्स टूट चुकी हैं। वो अपनी गन लेकर इस बारे में जानने के लिए निकल जाता है कि आखिर सिटी में ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी नजर नहीं आता। इतने में उसे एक जाइंट आयरन रोबोट नजर आता है। हैरान होने की वजह से होगार्थ के हाथ से गन गिर जाती है। वो जाइंट आयरन रोबोट एक लाइट ट्रांसमिशन को खाने की कोशिश करता है और उसे एक जोरदार शॉक लगता है। इस वजह से पूरी सिटी की लाइट चली जाती है। होगार्थ वहां से भागने ही लगता है, मगर वो भाग नहीं पाता क्योंकि रोबोट चिल्ला रहा था। होगार्थ के दिल में रहम आ जाता है। वो मेन स्विच लाइन बंद कर देता है, जिसकी वजह से रोबोट वहां पर ही गिर जाता है। दूसरी तरफ जब होगार्थ की मदर घर आती हैं तो वो घर पर नहीं था। अब वो परेशान होकर होगार्थ को ढूंढने लगती हैं। उधर रोबोट बेहोश था, जिसकी वजह से होगार्थ सोचता है कि वो उसे करीब से देख लेगा। होगार्थ उसके करीब जाने ही लगता है कि इतने में रोबोट उठ जाता है। होगार्थ उससे डर कर भाग जाता है। तभी उसकी मदर पास आ चुकी थी। होगार्थ उन्हें बताने की कोशिश करता है कि मैंने आज एक बहुत बड़ा रोबोट देखा, मगर होगार्थ की मदर उसकी एक नहीं सुनती और डांट कर घर वापस ले जाती हैं। दो आदमी आते हैं और इस अजीब वाक़े की रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि जो ट्रैक्टर उनके पास था उसका हाफ पार्ट किसी ने खा लिया था। इन्वेस्टिगेशन एक यूएस ऑफिसर कर रहा था जिसका नाम केंट मेंसले था। वो काफी रूड बिहेव करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे पता चल जाता है कि ये किसी बहुत बड़े क्रिएचर का काम है। उसे वहाँ पर सबूत के तौर पर होगार्थ की गन मिल जाती है, मगर क्योंकि वो गन हाफ ब्रोकन थी, उस पर होगार्थ का नाम भी मिट चुका था। सभी सबूत को लेकर वो ऑफिसर यानी केंट अपनी कार में बैठ जाता है। वो देखता है कि उसकी कार का हाफ पार्ट गायब है। नेक्स्ट डे होगार्थ रोबोट से मिलने के लिए एक मेटल पीस एज अ गिफ्ट लेकर जाता है। वो अपना कैमरा भी साथ ले गया था ताकि रोबोट के साथ कुछ पिक्चर्स क्लिक कर सके, मगर काफी वेट करने के बाद वो रोबोट नहीं आता। होगार्थ बोर होने लगता है और फिर सो जाता है। जब होगार्थ की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वहाँ पर मेटल पीस नहीं है। जब वो पीछे देखता है तो उसके पीछे वही जाइंट रोबोट खड़ा था। रोबोट को देखकर होगार्थ डर कर भागने लगता है। होगार्थ एक दरख्त से टकरा जाता है। जब होगार्थ गिरता है तो जाइंट रोबोट उसके पास आकर बैठ जाता है। वो होगार्थ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। रोबोट के हाथ में वही स्विच बोर्ड था। होगार्थ ये देखकर समझ आता है कि रोबोट को ये मालूम है लास्ट नाइट मैंने उसे बचाया था। होगार्थ उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर उसे रोबोट की लैंग्वेज समझ नहीं आती। फिर वो उसी को कॉपी करने लगता है। होगार्थ रोबोट को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि रोबोट अच्छे से हर बात को समझ रहा था।
होगार्थ का ख्याल था कि अगर वो इस रोबोट के बारे में किसी को बताएगा तो हो सकता है कि वो इस रोबोट को मार डालें। यही वजह थी कि वो इस बात को सीक्रेट रखता है। वो रोबोट को उसी जंगल में रहने का कहता है, मगर रोबोट होगार्थ को फॉलो करने लगता है। होगार्थ उसे समझाता है कि मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। रास्ते में होगार्थ देखता है कि रोबोट एक रेलवे ट्रैक को खाने की कोशिश कर रहा है और रेल भी बस आने ही वाली थी। होगार्थ रोबोट को रेलवे ट्रैक ठीक करने का कहता है, मगर इतने में वो ट्रेन आकर रोबोट से टकरा जाती है और रोबोट के सभी पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। होगार्थ को महसूस होता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, मगर उस रोबोट में सेल्फ रिपेयर होने की एबिलिटी थी और वो खुद बहुत ठीक होने लगता है। उधर केंट अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है कि उस दिन आसमान से जो लाइट आई थी वो कोई मेटेओराइड नहीं था, बल्कि वो कोई और चीज थी। इतने में वहाँ स्ट्रेंज इंसिडेंट की न्यूज आ जाती है। केंट फिर से इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे एक आदमी बताता है कि मैंने एक जायंट आयरन रोबोट को देखा है और ये ट्रेन उसी रोबोट से टकराई है। ये सुनकर केंट अपने सीनियर ऑफिसर को बताने की कोशिश करता है, मगर उसके पास फोन नहीं था। उससे करीब ही होगार्थ का घर नजर आता है। वो फोन इस्तेमाल करने के लिए होगार्थ के घर चला जाता है। होगार्थ रोबोट को छुपाने की कोशिश कर रहा था, मगर रोबोट अभी भी खुद को रिपेयर कर रहा था। फिर इतने में होगार्थ की मॉम घर आ जाती हैं और उन्हें देखकर होगार्थ रोबोट को गैराज में छुपा देता है। डिनर के दौरान रोबोट का एक हाथ उनके घर में घूमने लगता है। इतने में वो ऑफिसर यानी केंट भी उनके घर आ चुका था। वो परमिशन मांगता है कि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। वो सीनियर ऑफिसर को सभी कुछ बता देता है, मगर सबूत ना होने की वजह से वो उसका यकीन नहीं करते और फोन बंद कर देते हैं। केंट काफी गुस्सा हो जाता है। घर से जाते हुए उसे नजर आता है कि जिस बच्चे से मैं आज मिला हूँ उसका नाम होगार्थ था। गन को देखकर वो समझ आता है कि ये गन उसी होगार्थ नामी बच्चे की हो सकती है। केंट वापस उनके घर आता है। वो होगार्थ से कहता है कि तुम उस इंसिडेंट वाली रात कहाँ थे। होगार्थ कहता है कि मैं अपने घर पर ही था। उनके घर के सेकंड फ्लोर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। होगार्थ ऊपर जाता है तो वहाँ रोबोट का हाथ था। वो जल्दी से उस हाथ को विंडो से बाहर फेंक देता है। केंट सर्च करने के बाद वापस चला जाता है, मगर वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। आधी रात को होगार्थ फिर से उसी रोबोट के पास जाता है। वो रोबोट को सुपरमैन के बारे में बताने लगता है और ये भी कि कैसे वो एक सुपर हीरो है। रोबोट को भूख लगती है और मेटल ना होने की वजह से होगार्थ उसे जंगल में ले जाता है। उन्हें वहाँ पर कोई टूटी हुई कार नजर आती है। रोबोट उसे खाने ही वाला था कि इतने में एक डीन नामी आदमी आ जाता है और कार को लेकर चला जाता है। हमें पता चलता है कि डीन एक आर्टिस्ट है जो मेटल स्क्रैप खरीदता है और फिर उसकी मदद से अपना क्राफ्ट बनाता है। रोबोट और होगार्थ उसी डीन के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो देखते हैं कि डीन ने बहुत सारे मेटल पार्ट्स रखे हुए हैं। रोबोट उस स्क्रैप मेटल को खाने लगता है। खाते हुए एक स्पेयर पार्ट का हॉर्न बच जाता है। वो उस स्क्रैप कार को डीन के घर की तरफ फेंक देता है। जब डीन वहां आता है तो होगार्थ उसका ध्यान हटाने के लिए घर के अंदर चला जाता है। डीन होगार्थ और उसकी मदर को बहुत अच्छे से जानता था। इतने में बाहर से उसे अजीब आवाजें आने लगती हैं। डीन जब देखता है तो वहाँ एक बहुत ही जायंट रोबोट था। वो डर जाता है और होगार्थ को लेकर भागने लगता है। होगार्थ उसे बता देता है कि ये जायंट रोबोट किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता और ये मेरा फ्रेंड है। फिर वो होगार्थ से परमिशन मांगता है कि क्या आज रात आप इस रोबोट को अपने गैराज में रहने दे सकते हैं। पहले तो डीन नहीं मानता, मगर फिर होगार्थ की रिक्वेस्ट पर वो मान जाता है। होगार्थ जब घर पहुंचता है तो सुबह हो चुकी थी। केंट भी वहां पर आ जाता है। हमें पता चलता है कि केंट ने उनके घर का एक रूम रेंट पर ले लिया है ताकि वो होगार्थ पर नजर रख सके। डीन होगार्थ को कॉल करता है क्योंकि रात गुजर चुकी थी और रोबोट अभी भी उनके पास था। डीन उसे कहता है कि अपने रोबोट को ले जाओ। इतने में केंट वहां आ जाता है और होगार्थ कॉल काट देता है। केंट उससे रात के बारे में सवाल करने लगता है। होगार्थ काफी इरिटेट होकर बाहर निकल जाता है। होगार्थ डीन के पास जाता है और अपने रोबोट के साथ एंजॉय करने लगता है। दूसरी तरफ केंट उस इंसिडेंट के बारे में तरह तरह के क्वेश्चन कर रहा था। फिर इन्वेस्टिगेशन करने पर उसे होगार्थ का कैमरा मिल जाता है। वो उस कैमरा में होगार्थ और रोबोट की पिक्चर्स देख
देख लेता है। जंगल में रोबोट और होगार्थ को एक डियर नजर आती है। वो उसे करीब से देखना चाहते थे, मगर जैसे ही वो करीब जाने लगते हैं तो एक हंटर डियर को मार देता है। ये देखकर रोबोट उदास हो जाता है। होगार्थ उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम उदास ना हो, एक ना एक दिन सबने खत्म होना है। हाँ, किसी को मारना बुरी बात है। ये कहने के बाद होगार्थ घर वापस चला जाता है। रोबोट को ख्वाब में अजीब अजीब विजन्स आने लगते हैं और वो नींद से जाग जाता है। दूसरी तरफ केंट होगार्थ को अपने पास ले जाता है और इन्वेस्टिगेट करने लगता है। वो उसे कहता है कि आज तुम्हारी मदर लेट आएंगी और मैं जो भी पूछूंगा तुम सब कुछ सही से बताना। केंट उसे ब्लैकमेल करता है और कहता है कि जब तक तुम मुझे सब कुछ सही नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलने नहीं दूंगा। होगार्थ ये सुनकर काफी खौफजदा हो जाता है और उसे रोबोट की लोकेशन बता देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग केंट अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। वो डीन से रोबोट के बारे में पूछने लगते हैं। केंट रोबोट को देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल डीन का कोई आर्ट लग रहा था। किसी को भी महसूस नहीं होता कि ये एक रियल रोबोट है। ये देखकर सीनियर ऑफिसर केंट को डांटने लगता है क्योंकि सिर्फ केंट के कहने पर उन्होंने इतनी आर्मी को भेजा था। अब सभी लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। जैसे ही आर्मी वहाँ से जाती है तो रोबोट फिर से अपनी असल हालत में आ जाता है। होगार्थ अपने रोबोट के साथ खेलने लगता है। खेलते हुए जब होगार्थ अपनी गन रोबोट की तरफ करता है तो रोबोट की आईज से कुछ फ्लेयर्स निकलती हैं। गन साइड पर करते ही रोबोट नॉर्मल बिहेव करने लगता है। डीन ये सब कुछ देख रहा था। रोबोट जब दोबारा होगार्थ पर अटैक करने ही वाला था तो डीन उसे रोक लेता है और गुस्से में आकर रोबोट को पीछे हटने का कहता है। डीन रोबोट को काफी डांटता है जिस वजह से रोबोट वहाँ से चला जाता है। बाद में डीन गन को देखकर कहता है कि रोबोट ने खुद को डिफेंड करने के लिए तुम पर अटैक किया था। फिर वो बाइक पर रोबोट को ढूंढने चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दो बच्चे खेलते हुए अपनी बिल्डिंग से नीचे गिरने लगे थे, मगर रोबोट वक्त पर आकर उन्हें बचा लेता है। सभी लोग रोबोट को लाइक करने लगते हैं। वहाँ पर होगार्थ और डीन भी पहुँच चुके थे। होगार्थ की मॉम भी वहाँ पर मौजूद थी। केंट और बाकी ऑफिसर्स सिटी से बाहर जा रहे थे। फिर वो उसे रोबोट को देख लेते हैं। केंट अपने सीनियर ऑफिसर को भी सब कुछ बता देता है। केंट अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। रोबोट होगार्थ को बचाते हुए वहां से भागने लगता है। डीन ऑफिसर को बताता है कि अगर वो रोबोट पर अटैक नहीं करेंगे तो रोबोट उन्हें कुछ भी नहीं कहेगा, मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। भागते हुए रोबोट को पता चलता है कि वो तो उड़ भी सकता है। फिर वो रोबोट सुपरमैन की तरह उड़ने लगता है। आर्मी वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। इस तरह से रोबोट अटैक मोड में आ जाता है। रोबोट नीचे गिर जाता है। रोबोट देखता है कि होगार्थ बेहोश हो चुका है। रोबोट समझता है कि शायद होगार्थ उसकी वजह से मर चुका है। अब वो आर्मी पर अटैक करने लगता है। केंट सीनियर ऑफिसर से कहता है कि हमें एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। वो ऑर्डर देता है कि रोबोट को पॉइंट किया जाए। होगार्थ को होश आते ही वो रोबोट की तरफ बढ़ता है। होगार्थ को जिंदा देखकर रोबोट पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और आर्मी पर अटैक करना बंद कर देता है। होगार्थ रोबोट से कहता है कि हमें ये साबित करना होगा तुम एक अच्छे रोबोट हो, मगर केंट अभी भी बॉम्ब को तैयार करवा रहा था। जब सीनियर ऑफिसर रोबोट को नॉर्मल होते हुए देखता है तो वो बॉम्ब का ऑर्डर नहीं देता, मगर केंट ऑर्डर दे देता है और बॉम्ब को रोबोट की पहली लोकेशन पर लॉन्च कर दिया जाता है। यानी बॉम्ब की वजह से रोबोट के साथ साथ वो लोग भी मारे जाएंगे। सीनियर ऑफिसर काफी गुस्सा हो जाता है। इस बात को सुनते ही केंट अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन रोबोट केंट को रोक लेता है और उस मिसाइल के पास जाने के लिए खुद को तैयार करता है। रोबोट होगार्थ को समझाने लगता है कि अब वो उसका पीछा ना करे। रोबोट बॉम्ब के साथ टकरा जाता है और आसमान पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, मगर जमीन पर मौजूद सभी लोग बच जाते हैं। सब रोबोट को अपना हीरो मानते हैं और उसकी बहादुरी के लिए एक स्टैचू भी बनाते हैं। फिर सीनियर ऑफिसर होगार्थ को एक स्क्रू भेजते हैं। रात को जब होगार्थ सो रहा था तो वो स्क्रू खुद ही जलने लगता है।
होगार्थ अपनी विंडो को खोल देता है। हम देखते हैं कि रोबोट के सभी पार्ट्स दोबारा से जुड़ने लगे थे और रोबोट फिर से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। यहाँ मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।